एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम हिकागी फैमिली को देख पाते हैं जहाँ पर की नाका एक डमी के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त उस डमी का एक हमला उसको लगने वाला था, लेकिन उसका भाई तात्सु आकर उसको बचा लेता है और वो कहने लगता है 300 साल पुराना हिकागी मार्शल आर्ट को अपने अंदर इनहेरिट करने के लिए तुम्हें अपना सेल्फ डिसिप्लिन को काफी ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। नाका थोड़ा सा उदास होकर कहती है कि हाँ मैं अपना ही पूरी कोशिश करूंगी और फिर तात्सु वहाँ से चला जाता है। वहीं पर नाका अपने मन में सोचने लगती है मैंने अपने प्यारे भाई को फिर से निराश कर दिया। और दूसरी तरफ तात्सु तो काफी ज्यादा रिलीफ फील कर रहा था क्योंकि उस अटैक के वजह से नाका को कुछ भी नहीं हुआ, वक्त पर वो आ गया। मतलब कि तात्सु अपने बहन को काफी ज्यादा प्यार करता है। अब अगले दिन में हम देख पाते हैं कि कात्सुता फेस्टिवल शुरू हो गया था और तभी माइक में अनाउंस किया जाता है कि इस बार इंटर क्लास कंपटीशन का थीम लूट रखा होगा। और फिर हम स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस को देख पाते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है तात्सु अकेला पुलिस बनेगा और बाकी जितने भी लोग हैं वो सभी चोर बनेंगे। और तभी तात्सु कहता है कि इस कंपटीशन में यूकी हमारी सबसे बड़ी परेशानी होगी। तभी उसका एक साथी कहता है कि यूकी हितोशी का कजन है और हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वही पर तात्सु इस बात को लेकर ज्यादा टेंशन कर रहा था क्योंकि जिस क्लास में है उसकी बहन नाका भी वही क्लास में है। तभी उसका और एक साथी कहता है कि यूकी आज के कंपटीशन में भी भाग लेगी, हमें उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। इसमें तात्सु कहता है कि ओ हिकागे फैमिली में दुश्मनों में एक हो सकती है जो कि बदला लेना चाहती है। पेट्रोलिंग के दौरान मैं खुद ही उसके ऊपर नजर रख लूंगा। वही पर तात्सु को खुद ही एक्शन लेते हुए देखकर उसके साथी सोचते हैं शायद यूकी कोई आम स्टूडेंट नहीं है। दूसरी तरफ हम नाका को देख पाते हैं जो कि हितोशी से कह रही थी मुझे नहीं लगता कि मेरा भाई मुझे ज्यादा पसंद करता है। हितोशी कहता है तुम्हारा मतलब प्रेसिडेंट हिकागे से है ना। नाका कहती है कि हाँ मेरा भाई काफी ज्यादा रिजल्ट में फोकस करता है, वही उसकी छोटी बहन होने के नाते मैं काफी ज्यादा छोटी और कमजोर हूँ, इसलिए मैं इस कंपटीशन को जीतना चाहती हूँ ताकि वो मुझे अपना लायक समझ सके। और नाका और भी कुछ बोलने वाली थी लेकिन तभी वह पर यूकी आ जाती है जिस वजह से वो रुक जाती है। जो देखकर हितोशी समझ जाता है कि यूकी के सामने बोलने में नाका को दिक्कत आ रही है। अचानक से तभी कात्सुता सॉस का कोई कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर यूकी काफी ज्यादा डर जाती है। आगे हम देख पाते हैं कि उस कॉस्ट्यूम में तो ताइगा होता है क्योंकि नाका को कंपटीशन जीतने के लिए फिजिकली स्ट्रॉन्ग के लोग की जरूरत पड़ेगा, इसलिए ये तीनों कंपटीशन में एक ही टीम में रहेंगे। हितोशी आगे कहता है मैंने तो तुम्हें कभी भी जिम क्लास में नहीं देखा, तुम फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो हो ना। नाका कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ज्यादा लोगों के सामने नहीं आना चाहती, मैं अपना भाई जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ लेकिन मैं भागने में काफी ज्यादा तेज हूँ। तभी यूकी कहती है तुम चिंता मत करो, हम सभी मिलकर प्रेसिडेंट को ढूल चढ़ा देंगे। ये सुनकर नाका काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नेक्स्ट हम तात्सु को देख पाते हैं जिसको कि एक लड़की मेनू दिखा रही थी, मगर वो तात्सु का गुस्सा वाला चेहरा देखकर डर जाती है। वही पर तात्सु को इस वजह से गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसको लग रहा है कि नाका उसकी छोटी बहन को बाकी सब मिलकर उसकी तरफ भड़का रहे हैं और आगे वो सोचता है कि उसकी भाई और बहन के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट हम देख पाते हैं कि मीडिया वाले भी इस कंपटीशन को रिकॉर्ड करने के लिए आए थे। दूसरी तरफ हितोशी कहता है क्या तुम सच में कात्सुता बनकर टाइगा कंपटीशन में जाओगे। टाइगा कहते हैं कि हाँ इसमें मैं टीवी में नंबर 1 दिखूंगा और लोकल मास्कट भी बन जाऊंगा। ये सुनकर हितोशी रियलाइज कर पाता है कि यहाँ पर तो टीवी वाले आने वाले हैं, तो फिर अगर यूकी को भी रिकॉर्ड करा जाएगा तो उससे प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तभी वहाँ पर रिको और कोपाची भी आ जाते हैं। रिको कहती है तुमसे भी यहाँ पर ऐसे ही बैठे नहीं रह सकते। हितोशी कहता है कैफे के सारा काम खत्म करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, आगे यूकी कंपटीशन में जाने वाली है इसलिए हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। आगे टाइगा कहता है इस वजह से तुम्हें सिर्फ कोबाची से ही काम चलाना पड़ेगा। फिर वो लोग आगे मिलकर कोबाची का मजाक उड़ाने लगते हैं जिस वजह से कोबाची तो गुस्से में आ जाता है। और नाका ये सब कुछ देखकर कहती है तुम सभी तो काफी ज्यादा क्लोज हो, असल में मेरा कोई दोस्त नहीं है। यूकी क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। यूकी हाँ बोलती है। ये सुनकर नाका काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आगे हितोशी उन दोनों को रिको के साथ कल्चरल फेस्टिवल देखने के लिए बुलाता है लेकिन नाका तो कुछ काम है बोलकर वहाँ से भाग जाती है। हितोशी आगे कहता है ओ काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी, आखिरकार तुम दोनों के बीच में क्या बात हुआ। जिसमें यूकी हितोशी से पूछती है आखिरकार किसी के साथ दोस्ती करने का क्या मतलब है। दूसरी तरफ नाका काफी खुश होकर भाग रही थी और अपने मन में कह रही थी अगर यूकी को मेरे असलियत के बारे में पता चल गया फिर भी हम दोस्त बन सकते हैं, मुझे बस इस कंपटीशन को जीतना है और मैं दिखा सकती हूँ कि यूकी को कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। फिर वो कात्सुता फेस्टिव को एग्जीक्यूटिव कमेटी के रूम के बाहर आ जाता है और चुपके से कंपटीशन के रूल्स को सुनने लगती है। अब अगले पल हम कंपटीशन सीन को देख पाते हैं। अनाउंसर कहता है कंपटीशन जल्दी शुरू होने वाला है। वहीं पर आगे हम उस कंपटीशन को देखने वाले गेस्ट से मिलवाती है जिसका नाम है नास्का। असल में नास्का एक बहुत ही बड़ी सिंगर है जिसको देखकर कि सभी जो ऑडियंस से वो भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट अनाउंसर कंपटीशन के रूल्स को बताने लगती है जो कि काफी ज्यादा सिंपल होता है। तात्सु पुलिस बना हुआ है और अगर वो सभी चोरों को पकड़कर जेल में डाल जाएगा तो वो जीत जाएगा, मगर अगर एक भी चोर भाग निकला तो वो हार जाएगा। अनाउंसर आगे कहती है जेल का अंदर वाला चोर तभी भाग सकता है अगर जेल का बाहर वाला चोर उसको छू ले तो।
वहीं पर नास्का आगे कहती है और एक रूल है, सभी कंटेस्टेंट को वही कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा जो कि उसने स्कूल स्टोर के दौरान पहने हुए थे। वहीं पर हम आगे कंटेस्टेंट को देख पाते हैं जो कि अपने अपना कॉस्ट्यूम पहन चुके होते हैं। वहीं पर यूकी ने भी एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। असल में हितोशी ने एक कॉस्ट्यूम उसको पहना दिया था ताकि टीवी में उसका मुंह अच्छे तरीके से ना आए। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि प्रेसिडेंट को 15 मिनट के अंदर मैच को खत्म करना पड़ेगा वरना वो हार जाएगा। आगे तात्सु अपनी छोटी बहन को देखकर सोचता है कि नाका इस कॉस्ट्यूम में कितना ज्यादा क्यूट लग रही है। वहीं पर नाका तो तात्सु को देखकर अपना मुंह मोड़ लेती है जो देखकर तात्सु को काफी ज्यादा बुरा लगता है। और आगे जैसे उसे पता चलता है नाका तो यूकी के पीछे छुप रहा है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है यूकी को इसका सजा मिलना चाह रही है। आगे हम स्टूडेंट काउंसिल के बाकी 2 मेंबर को भी देख पाते हैं जो कि अपने आप चलकर जेल के अंदर चले जाते हैं और कहने लगते हैं बाहर रहकर चोट खाने से अच्छा हम यहाँ पर प्रेसिडेंट की मदद करेंगे। फिर मैच स्टार्ट हो जाता है। तात्सु तो बहुत ही तेजी से सभी लड़कों के पीछे पागलों की तरफ भाग रहा था और एक एक लड़के को पकड़कर आसमान में फेंक देता है। उसके सामने जो भी आता है उस सभी को जेल की तरफ फेंके जाता है। वही दूसरी तरफ वो 2 लोग सभी स्टूडेंट्स को कैच करके बचा रहे थे ताकि उन लोगों को चोट ना आए। ये देखकर हितोशी और रिको काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो एक इंसानी बुलडोजर की तरह है। और आगे हम ये भी देख पाते हैं कि एक ही मिनट के पहले तात्सु सभी लड़कों और लड़कियों को भेज देता है और अंत में बस सिर्फ 3 ही लोग बचे हुए होते हैं। वहीं पर नास्का आगे हाथ उठाकर कहती है कि अच्छे से लड़ो कात्सुता सॉस, जो देखकर कात्सुता सॉस के अंदर टाइगर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो नास्का का काफी बड़ा फैन था। जोश में आकर वो सीधा तात्सु से फिर जाता है लेकिन तात्सु तो उसको एक ही हाथ से सीधा जेल में पहुंचा देता है जो देखकर उस सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे वो यूकी से कहती है मेरे बहन को मेरे खिलाफ उकसाने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। फिर वो यूकी को पकड़ के भी आसमान में उछालने वाला था लेकिन यूकी उसको कसकर पकड़ रखी थी ताकि वो उछाल ना पाए। फिर वो उसका पूंछ को पकड़कर फेंकने वाली होती है। वहीं पर ये देखकर नाका काफी ज्यादा घबरा जाती है जिस वजह से वो स्मोक बॉम्ब फेंक देती है। और आगे हम देख पाते हैं तात्सु के हाथ में यूकी के बदले नाका आ गई थी और तात्सु यहाँ पर गलती से नाका को फेंक देता है। ये देखकर तात्सु को भी काफी बड़ा झटका लगता है और नाका को ऐसे करते हुए देखकर यूकी काफी ज्यादा हैरान होती है और तब की बात को सोचने लगती है जब हितोशी उसको फ्रेंड्स के बारे में समझा रहा था कि जो मुश्किल वक्तों में साथ दे वो अच्छा दोस्त होता है। तुम टाइगर और कोबाची को देख सकते हो, मैं पास्ट में काफी सारी मुश्किल वक्तों से गुजरा हूँ लेकिन ये दोनों मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़े। आगे हम देख पाते हैं कि नाका को गिरते हुए बचा लेते हैं वो दोनों। वहीं पर अनाउंसर भी कह रहे थे अभी तो बस 5 मिनट हुआ है, प्रेसिडेंट सभी को जेल में डाल चुके हैं और अब सिर्फ एक ही पर्सन बचा हुआ है। वहीं पर यूकी अपने मन में सोच रही थी कि मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं प्रेसिडेंट को हरा कर रहूंगी और मुझे इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा कि मेरा चेहरा कैमरा में ना आए। वहीं पर वो दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक कर देते हैं जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने भी लग जाते हैं। वहीं पर अनाउंसर कह रही थी आखिरकार इस उल्फ कॉस्ट्यूम में कौन है, इसकी ताकत तो प्रेसिडेंट की ताकत से बिल्कुल भी कम नहीं है। वहीं पर तात्सु भी देखकर हैरान था कि वो यूकी को हिला नहीं पा रहा था। आगे वो कहता है कि आखिरकार तुम नाका से क्या करने वाली हो, तुम हमारे भाई बहन के रिश्तों में दरार नहीं डाल सकती। फिर वो यूकी को पीछे करके उसके ऊपर हमला कर देता है लेकिन यूकी जैसे जैसे करके उसको ब्लॉक करती है। वहीं पर तात्सु कहने लगता है आखिरकार तुम मेरे बहन के साथ ऐसे कैसे घूम सकती हो कि तुम उसे बहुत सालों से जानती हो, उसके लिए किसी का दोस्त होना उसके लिए काफी ज्यादा खास बात है। तुम मेरे बहन के बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरे बहन का दर्द तकलीफ के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। आगे तात्सु यूकी को फेंकने वाला होता है लेकिन यूकी इतना ज्यादा ताकतवर होती है कि वो तो तात्सु को उठाकर ही नीचे पटक देती है। ये देखकर तो तात्सु के साथी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर आगे यूकी जल्दी से नाका को छूने के लिए जाने लगती है लेकिन तात्सु भी ये देखकर यूकी का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ अनाउंसर कहने लगती है अभी तो बस 20 सेकंड ही बाकी है और यूकी नाका के पास पहुंच जाती है और कहने लगती है दोस्ती क्या होता है, ए ना जानकारी मैंने तुमसे दोस्ती करने के लिए हाँ कर दिया था लेकिन अब मुझे इसके बारे में सब कुछ समझ आ गया है क्योंकि मेरे पास भी कोई पर्सन है। अगर मैं भी तुम्हारे लिए वो पर्सन बन सकती हूँ तो मैं काफी ज्यादा खुश होंगी। मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या तुम मेरे दोस्त बनोगी। नाका तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है लेकिन तात्सु भी आकर यूकी को भी जेल के अंदर डाल देती है और मैच खत्म हो जाता है। और हितोशी देखकर शॉक्ड होकर कहता है शायद यूकी को मैच के रूल्स के बारे में ही नहीं पता था और हमें पता चलता है कि हिकागी तात्सु जीत जाता है मैच को। वही दूसरी तरफ यूकी की जलवा के कारण सभी टीवी वाले उसके पास जाते ही इंटरव्यू लेने के लिए। हितोशी देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि यूकी का चेहरा अगर टीवी पर आ जाएगा तो काफी बड़ी परेशानी हो सकती है। और तभी नाका को भी याद आ जाता है कि यूकी अपने चेहरे को टीवी में नहीं लाना चाहती। फिर अपने मन में कहने लगती है अब मैं यूकी को कैसे बचाऊं, जिस वजह से वो फिर से वहाँ पर धुआं कर देती है। और हम देख पाते हैं कि प्रेसिडेंट के हाथ में यूकी के बदले टाइगर होता है और नाका ने तो यूकी को कात्सुता कॉस्ट्यूम के अंदर डाल दिया था। देन वो तीनों यूकी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और फिर अगली पल शाम हो जाता है। और नाका कह रही थी मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से हम हार गए। यूकी कहती है बिल्कुल भी नहीं, ये सभी मेरी गलती थी, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, मैं सिर्फ चाहती थी कि तुम मुझे पसंद करो। ये सुनकर नाका काफी ज्यादा खुश हो जाती है लेकिन तभी वहाँ पर तात्सु आ जाता है और कहता है तुम थक गई होगी, चलो घर चलते हैं।
और पर तात्सु अपने मन में कह रहा था, एक बदमाश लड़की हमेशा मेरी छोटी बहन के साथ रहती है, मैं इसको नाका के साथ घुल मिल नहीं दे सकता। फिर वो गुस्सा होकर कहता है, अगर मैं देखता हूँ फ्यूचर में तुम किसी को गुमराह कर रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो लोग आगे जाने लगते हैं और युकिता भी कहती है, हम लोग फिर स्कूल में मिलेंगे। नाका इस पर खुश रहती है और अब अगले सीन में हम देख पाते हैं रात को यूकी स्कूल के छत पर बैठी हुई थी और तभी ऊपर हितोशी आ जाता है और कहता है, क्या तुम शो में नहीं जा रही हो? यूकी कहती है कि नहीं, मैं इसी शो को देख रही हूँ। हितोशी कहता है, क्या तुम आज के कंपटीशन को लेकर दुखी हो? यूकी कहती है, नहीं, मैं निराश तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे काफी ज्यादा अजीब सा फीलिंग हो रहा है और ये एहसास काफी ज्यादा अलग है जब मैं तुम्हारे साथ होने पर महसूस करती हूँ। हितोशी कहता है, मुझे पता है कि तुम नहीं चाहती हो कि फेस्टिवल खत्म हो, क्योंकि मैंने देखा था कि तुम फेस्टिवल में काफी ज्यादा मजा कर रही थी, यहाँ तक कि तुमने रूल्स को भी गलत समझ लिया था। यूकी कहती है कि क्या मैं मजे कर रही थी? हितोशी कहती है कि हाँ, हम भले ही इस साल हार गए लेकिन अगले साल हम जरूर प्रेसिडेंट के खिलाफ जीत हासिल करेंगे। यूकी कहती है, मैं इतना आगे का कभी नहीं सोची, क्योंकि मैं किसी भी वक्त मारी जा सकती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों फ्यूचर में मुझे काफी सारी पॉसिबिलिटीज लग रही है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 9 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक और कमेंट होगा नेक्स्ट एपिसोड में उतना ही जल्दी लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।